हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं आइडोफॉर्म। ठीक है, आइडोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो CH3 होता है। ठीक है, इसका अगर IUPAC नाम लें तो आइडोफॉर्म का IUPAC नाम हो जाता है 3I है तो क्या हो गया, ट्राई आइडो मिथाइल। ठीक है, जनरल इसको अपन आइडोफॉर्म बोलते हैं। आइडोफॉर्म बनाते किसने, देखो लेबोरेटरी मेथड, लैब के अंदर बनाना है तो अपन क्या करते हैं, एथेनॉल या एसीटोन की रिएक्शन आयोडीन और NaOH के साथ करवाते हैं तो आइडोफॉर्म बनता है। जब NaOH है वह आयोडीन से रिएक्शन करता है तो बनता है आपके, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, एक बन गया NaI, एक बनता है NaOI और दो हाइड्रोजन और यहाँ से क्या बाहर निकल गया H2। इसका नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड था इसी प्रकार सोडियम हाइपोआयोडाइड है। अब एथेनॉल डाला हमने, इस एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइपोआयोडाइड से कराते हैं तो देखिए एक तो बाहर निकल जाएगा आपके NaI और एक बाहर निकल जाएगा यहाँ से H, यहाँ से H और ये O, क्या बन जाएगा H2O और प्लस। अब बच गया अपना एथेनॉल से बन गया एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। अब एसिटेल्डिहाइड की रिएक्शन अपन 3 मॉलिक्यूल लेते हैं NaOI के। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो यहाँ से 3 NaOH यानी 3 ही हाइड्रोजन है और 3 ही NaOH है तो क्या बाहर निकल गया 3 NaOH। और ये जो 3I है इस हाइड्रोजन की जगह जोड़ दें तो CI3CH। ठीक है, जहां वहां क्लोरल बन रहा था उसकी जगह ये नया पदार्थ बन गया। अब इसको आइडोरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराएं तो देखो यहाँ से तोड़ना है आपको। ठीक है, CHI3 और ये H, क्या बाहर गया आइडोफॉर्म। प्लस बाहर क्या निकल गया HCOONA, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है, सोडियम फॉर्मेट। तो इस प्रकार से हमने लेबोरेटरी मेथड के अंदर जो कि अपन एथेनॉल से क्या बना सकते हैं, आइडोफॉर्म। ठीक है, उसी प्रकार अपन एसीटोन की जगह एथेनॉल की जगह एसीटोन से भी अपन आइडोफॉर्म बना सकते हैं। तो उसकी डायरेक्ट रिएक्शन लिख लेते हैं अपन। देखो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, उसके अंदर आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल और NaOH के 4 मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो बन गया CHI3 आइडोफॉर्म। ठीक है, प्लस 3 NaI प्लस यहाँ से एक बार निकल गया CH3COO Na प्लस यहाँ से OH है और यहाँ से हाइड्रोजन निकले तो प्लस 3 H2। तो इस प्रकार से
अपन एथेनॉल की जगह एसीटोन डालकर भी क्या बना सकते हैं, आयोडोफॉर्म। इस प्रकार से ये बनाने की विधि कंप्लीट हुई। अब देखो आयोडोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म में आयोडोफॉर्म जो होता है वो ठोस हल्का पीला पदार्थ होता है, ठीक है, ठोस अवस्था में होता है और ये जल में अविलेशील रहता है, लेकिन अल्कोहल ईथर जो होता है उसके अंदर ये क्या होता है, पूर्ण विलेयशील होता है। इसका जो गलनांक होता है वो 392 केल्विन होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका, ठीक है, वो 392 केल्विन होता है। ये जो आयोडोफॉर्म होता है वो क्लोरोफॉर्म की तुलना के अंदर सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि आपको पता है, इधर देखें, यहाँ आयोडीन का जो आकार है वो बड़ा होता है, जिसके कारण ये आसानी से अपघटित हो जाता है और उस अपघटित से होकर ये पुनः क्या दे देता है, आयोडीन। इसलिए हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जबकि आयोडोफॉर्म कर लेता है, क्योंकि आपको पता है आयोडोफॉर्म के अंदर आयोडीन का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण ये अधिक क्रियाशील होता है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये आसानी से रिएक्शन करके AgI का पीला अवक्षेप देता है। किसका अवक्षेप, सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप, इसलिए रिएक्शन आसानी से कर लेता है इसके साथ। अब लेते हैं आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। आयोडोफॉर्म जो रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म में पढ़ी थी वो सेम यहाँ पे भी कंप्लीट होती है। जब आयोडोफॉर्म की रिएक्शन प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो हमारा पदार्थ बना था एल्कील आइसोसाइनाइड, एल्कील आइसोसाइनाइड। इसको अपन अगर गर्म कर दें तो ये टूट जाता है और हमें बैंगनी रंग की वाष्प के रूप में प्राप्त होता है, यानी आयोडीन निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार अपन सिल्वर चूर्ण के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो इसके दो मॉलिक्यूल सिल्वर के साथ रिएक्शन करके 6 Ag लेने पड़ेंगे, बाहर निकल जाएगा 6 AgI। तो यहाँ हमने बनाया था एथाइन, ठीक है। उसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट की कुछ बूंदें इसमें डाल दें तो आयोडोफॉर्म के साथ हमें AgI का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इसको जलीय KOH के साथ गर्म करें तो ये हमने भी क्लोरोफॉर्म में रिएक्शन पढ़ी थी, तो 3 OH आ जाते थे, ठीक है, कि अब बाहर निकल गए 3
KI, और यहाँ से इसका निर्जलीकरण होके फॉर्मिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। उसी प्रकार इसका अपन आंशिक अपचयन करें तो HI बाहर निकल जाएगा और CH2I2 मेथिलीन आयोडाइड बनता है। तो इस प्रकार से ये अपने आयोडोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया है। प्राथमिक अमीन के एच के साथ आइसोसाइनाइड देता है, डायरेक्ट गर्म करते हैं तो बैंगनी रंग की वाष्प देता है, जलीय KOH के साथ इसको गर्म करते हैं तो फॉर्मिक एसिड लास्ट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, इसका आंशिक अपचयन करते हैं तो मेथिलीन आयोडाइड प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये पीला अवक्षेप देता है, सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो एथाइन देता है। अब देखो आयोडोफोम का उपयोग क्या होता है। आयोडोफोम में आयोडीन होने के कारण ये हमारे एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है। ठीक है, प्रतिरोधी बोलते हैं हिंदी में। ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। ठीक है ना, और ये हमारे जो है रोगाणुनाशी या रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग हो गया। तो इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट लेते हैं अपन CCl फॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl और जिसको अपन बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पहले आता है बनाने की विधि। क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण से द्वारा HCl3 क्लोरोफॉर्म लिया, उसका अपने प्रकाश की उपस्थिति में क्या किया, क्लोरीनीकरण कर दिया, तो बन गया CCl प्लस HCl। ठीक है, दूसरा लेते हैं CH2 के क्लोरीनीकरण के द्वारा। कार्बन डाई सल्फाइड ले रहे अपन, इसका अपन क्लोरीनीकरण करते हैं। क्या करते हैं अपन? क्लोरीनीकरण AlCl3 की प्रेजेंस में। तो इस प्रकार से CCl प्लस H2Cl2। ठीक है, तो इस प्रकार देखो 6 थे, 6 में से 4 इसको देती। उसी प्रकार पुनः H2Cl2 के 2 मॉलिक्यूल ले लें तो पुनः रिएक्शन हो जाएगी, तो बन जाएगा CCl और बाहर निकल के 2 2 4 और 2 6 6। तो इस प्रकार से ये 2 रिएक्शन है जिसके द्वारा हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना सकते हैं। इसके भी देखो भौतिक गुणधर्म। अब इधर देखो कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड होता है वो कलरलेस, रंगहीन, मीठी गंध वाला द्रव पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, और ये जल में अविलेय होता है, जल में अविलेय होता है, जबकि ईथर है, एल्कोहल है, उसके अंदर क्या होता है,
विलय होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये अज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, इस कारण इसका उपयोग जो होता है वो अग्निशामक यंत्र के अंदर आग बुझाने में करते हैं। ठीक है, और इसमें अग्निशामक यंत्र में CCl4 का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो कॉमर्शियल नाम है, व्यापारिक जो नाम है, वो है इसका पायरीन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पायरीन का सूत्र लिखें, CCl4, अग्निशामक यंत्र के अंदर उपयोग करने वाले पदार्थ का नाम बताएं, पायरीन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इसके भौतिक गुणधर्म हो गए, अब लेते हैं रासायनिक गुणधर्म। CCl4। सर्वप्रथम जब अपन यहाँ पे फिनॉल प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएं, ये राइमाटीमान अभिक्रिया है। तो देखो क्लोरोफॉर्म में पढ़ा था तब तो यहाँ पे CHO ग्रुप एंटर हो रहा था, जब CCl4 लिया है तो यहाँ पे ग्रुप एंटर हो रहा है एसिड कार्बोक्सिलिक समूह, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, जब एंटीमनी क्लोराइड और SF के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां से देखिए 2 HCl बाहर निकल जाएगा और ये बन गया आपके CCl2F2। ठीक है, फ्रियोन, इसको क्या बोलते हैं, फ्रियोन 12 बनता है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट इसमें लेते हैं अपन Fe+H2O के साथ, इसका भी आंशिक अपचयन करा ले तो एक Cl और एक HCl बाहर निकल जाएगा, तो पुनः क्या प्राप्त कर लोगे, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका भाप पानी के साथ रिएक्शन कराए तो इस प्रकार से देखिए 2 हाइड्रोजन 2 Cl, क्या बाहर निकल गया, 2 HCl और एक गैस बन जाती है फास्जीन। ठीक है, उसी प्रकार अपन एक पदार्थ ने 1,2-डाइक्लोरोएथीन, उसके साथ इसका योग कराए तो इधर देखो डबल बॉन्ड तोड़ दिया, इसको ऐसे लिखता है Cl CCl3, ये प्लस और ये माइनस, 2 टुकड़े कर रहे हैं तो इस तरफ तो जोड़ दिया Cl और इस तरफ जोड़ दिया CCl3, तो इसका नाम हो गया देखो 1 2 3 1 1 1, 3 क्लोरीन, एक 2 पे है और 2 3 पे, कितने हो गए टोटल 6, हेक्सा क्लोरो और 3 कार्बन है तो इसलिए क्या नाम हो गया, प्रोपेन। ठीक है, और इसका कंप्लीटली अपन जल अपघटन करें, क्षारीय 4 KOH ले ले तो बाहर निकल जाएगा 4 KCl प्लस CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म पढ़े। जब इसकी रिएक्शन फिनॉल और केओस से कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, राइमाटीमान अभिक्रिया। HbCl5 के साथ फ्रियोन बना रहे हैं, कंप्लीट जल अपघटन करते हैं तो ये टूट के जाता है पूरा,
आंशिक अपचयन करते हैं तो पुनः क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। भाप के साथ अभिक्रिया कराए तो इससे फाजिंग गैस ये बन सकता है, और ये योगात्मक अभिक्रिया है। इस प्रकार से देखें तो ये हमारा CCl4 हुआ। अब इसके उपयोग देखें तो पहले देखिए हमने CCl4 का जो उपयोग है वो अग्निशामक यंत्र में अपन करते हैं, आग बुझाने में, आग बुझाने में। इसका जो नाम होता है क्या कहते हैं, पायरीन। इससे हमने क्या बनाया, सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं। दूसरा क्या बनाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रियोन। ठीक है। तीसरा सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, विलायक के रूप में, प्रयोगशाला में रिजेंट के रूप में यूज होता है, और ये कीटनाशी के रूप में, फ्यूमिंग के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे टॉपिक जो है कौन सा आज पढ़ लिया, आयोडोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपसे निवेदन है सोलंकी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, ताकि ये वीडियोस जो है बच्चों के पास पहुंचे। थैंक यू।